सो हेलो एंड वेलकम टू गेन नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो क्लास 10th का है चैप्टर 3 से हम कवर करने वाले हैं। सो इस हास्य कविता में इस हास्य कविता में हमें खतरनाक जानवरों को पहचान करने का तरीका बताया गया है। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचान, ह्यूमरस मीन्स होता है हास्य, सजेस्ट मीन्स होता है सलाह या सुझाव, ठीक है। वेस मीन्स होता है तरीका या रास्ता, वाइल्ड मीन्स होता है जंगली। तो कुछ जंगली जानवरों के बारे में जो पहचान है वो पहचान करने का एक तरीका बताया गया है कि इसमें जब हमारे सामने कोई जंगली जानवर आ जाए तो हम कैसे पहचाने ये कौन सा जानवर है। तो पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये पोएम बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में भी मज़ा आने वाला है, ठीक है। और ये जंगली जानवरों के बारे में है, ख़तरनाक है, लेकिन पढ़ने में मज़ा आने वाला है, ठीक है। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर पोएम। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस होता है संयोग से, टू जंगल्स इन द ईस्ट। तो यहाँ पर कवि कहता है कि संयोग से अगर तुम पूर्व के जंगल में चले जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस मीन्स होता है आपके सामने, एडवांस मीन्स यहाँ पर आपके सामने। ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, टाउनी मीन्स होता है गहरा भूरा, ठीक है, डार्क ब्राउन। बीस्ट मीन्स होता है जंगली जानवर। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, डाइंग मीन्स होता है मृत्यु के हालत में, ठीक है, मीन्स आप जब मर रहे हो उसे डाइंग कंडीशन कहते हैं। यू विल नो इट इज़ इन द एशियन लायन। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब, ठीक है, एक स्थिति बताता है कि जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ आए, तुम्हारे सामने कोई जानवर आए, तो आप उसे कैसे पहचानोगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जब कोई सामने जानवर आएगा तो इंसान भागने की कोशिश करेगा। तो बड़े मज़े की बात यहाँ पर यह है, कवि बताना चाहता है कि हम जानवरों को, है ना, कैसे पहचाने। ये एक भयानक स्थिति बता रहा है कवि कि हम जानवरों को किस तरह से पहचानेंगे जब वो हमारे सामने आ जाए। तो तो कवि कहता है कि अगर हमें संयोग से, ठीक है, अगर तुम्हें संयोग से पूर्व के जंगल में जाना पड़ा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है देखो, और तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा सा गहरे ब्राउन, ठीक है, गहरे भूरे रंग का एक जानवर आ जाए और तुम पे दहाड़ता हो जब तुम मर रहे हो, तो समझ लेना वो एक एशियन लॉयन है, ठीक है। कभी कहता है जब एक गहरा भूरा कलर का एक जंगली जानवर आ जाए तुम पर दहाड़े और तुम उस वक्त मर रहे हो, तुम्हारे ऊपर, है ना, हमला कर रहा हो, तो ऐसा समझ लेना कि वो एशियन लायन है, ठीक है। नेक्स्ट, और if some time when roaming around a novel wild beast greet you। तो कभी कहता है जब तुम टहल रहे हो इधर उधर, रोमिंग राउंड मीन्स होता है इधर उधर टहलना। जब तुम कभी टहल रहे हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, और बहुत बड़ा जंगली जानवर तुम्हारे सामने आ जाए, ठीक है, तुम्हारे स्वागत के लिए, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड मीन्स होता है बैकग्राउंड। तो वो उस जानवर के पीठ पर पीले, उसके पीले खाल पर काले काले धारियां हो, स्ट्राइप्स में होता है धारियां, उसके पीले पीले खाल पर काली धारियां हो। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, ठीक है, ध्यान देना अगर वो तुम्हें खाता हो, ठीक है, मतलब ध्यान देना जब वो तुम्हें खाने के लिए, तुम्हारे ऊपर हमला के लिए बढ़े, ठीक है। तो ऐसे जानवर, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डेसन। डेसन मीन्स होता है पहचान, ठीक है, टू डेसन मीन्स होता है पहचानना। तो ये बहुत ही साधारण रूल है कि तुम्हें जानने में ये मदद करेगा कि वह एक बंगाल का टाइगर है, ठीक है। तुम बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि एक पीले कलर का, है ना, जानवर जिसके ऊपर काली काली धारियाँ बनी हो, तो और वो तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा हो, तुम्हें खाने के लिए तैयार हो, ये ध्यान देना कि वो एक बंगाल का टाइगर है, ठीक है, बंगाली चीता है। नेक्स्ट, ए स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, ठीक है। स्ट्रोलिंग फोर्थ मीन्स भी होता है घूमना या फिर इधर उधर टहलना। अ बीस्ट यू व्यू, एक जंगली जानवर तुम्हें टहलते हुए नजर आ जाए, ठीक है, हुज हाइट विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका खाल, हाइट मीन्स होता है खाल, जिसके खाल पर दाग बने हो,
ठीक है, दाग दाग बने हो और उसका जो खाल है वो दाग से ढका हुआ है। पेपर्ड मीन्स होता है ढका हुआ होना, ठीक है। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, ठीक है, और वो जल्द ही तुम पर झपट, ठीक है, यानी तुम पर छलांग मारेगा तुम्हें देखकर। तो ऐसा जानवर, ठीक है, एक जानवर जिसका खाल दाग से, ठीक है, दाग धब्बे से ढका हुआ हो, तो वो जानवर जब तुम्हें देखेगा, वो है ना, तो तुम्हारे ऊपर छलांग मारेगा। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो तब ये समझ लेना कि वो लेपर्ड है, ठीक है। Twill do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. तब उस समय दर्द में कराहने और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। ट्विल डू नो यू गुड मीन्स कोई फायदा नहीं है। रोर चिल्लाने से, विथ पेन दर्द से। जब वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, खा जाने की कोशिश करेगा, तो तुम दर्द के मारे से चिल्लाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। वो तुम्हारे एक के बाद एक अटैक करेगा, ठीक है, जब तक तुम्हारा जब तक दम नहीं निकल जाता, जान नहीं निकल जाता, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इफ व्हेन यू वेर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर। क्रिएचर मीन्स होता है एक जंतु, जीव, ठीक है, एक जानवर। क्रिएचर हमेशा पेड़ पौधों को छोड़कर पूरे क्रिएचर्स में, जैसे जानवर जितने भी है वो क्रिएचर्स में आते हैं। मनुष्य भी क्रिएचर्स में ही आते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को छोड़कर सबको हम क्रिएचर कह सकते हैं। तो एक जानवर, जब तुम अपने आंगन में घूम रहे हो, ठीक है, यार्ड मीन्स होता है आंगन, जब तुम अपने आंगन में घूम रहे हो तभी तुम्हारी मुलाकात एक क्रिएचर से हो जाए वहाँ, ठीक है, हो जाती है वहाँ, तो क्या होता है देखो, हु ह्यूज यू वेरी वेरी हार्ड, ठीक है, जो बहुत बड़ा है तुमसे। ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो यह सुनिश्चित कर लेना कि ये भालू है, ठीक है, यह एक भालू है, तुम्हारे सामने है और तुमसे बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब वो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। तो यहाँ पर कवि कहता है, जब तुम्हारे सामने ऐसा बड़ा सा भालू, बड़ा सा जानवर आ जाए, जब तुम आंगन में टहल रहे हो, तो ये समझ जाना भालू है। लेकिन अगर कोई शक भी हो, फिर से भी अगर कोई शक होगा, तो क्या करेगा, तुम्हें एक बार फिर से, है ना, हल्के हल्के अंदाज से तुम्हें छुएगा, तुम्हारे ऊपर हाथ फेरेगा और तुम्हें टच करेगा। भालू का अंदाज क्या होता है, पहले जब किसी चीज़ पर हमला करते हैं तो वो पहले उसे खूब गौर से देखते हैं, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तो पहली बार में समझ आ गया तो ठीक है, वो दूसरी बार भी देखते हैं, तीसरी बार भी देखते हैं। जब वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि हाँ इन्हें क्या कहते हैं, हमला करना, इनको शिकार करना आसान है, तब वो शिकार करते हैं, ठीक है। टू डिस्टिंग्विश में होता है अंतर। बीस्ट ऑफ प्रे ए नोवॉइस मीन्स होता है नौसिखिया। माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनास मीन्स होता है लकड़बग्गा। 10 हाइनास कम विथ मेरी स्माइल। मेरी स्माइल मीन्स होता है प्रसन्न, ठीक है, मेरी मीन्स होता है प्रसन्न, स्माइल मीन्स होता है मुस्कान। बट इफ दे वीप मीन्स होता है रोना, दे आर क्रोकोडाइल। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हालांकि एक नौसिखिया भी शिकार को शिकारी जानवर, ठीक है, शिकारी जानवर में अंतर नहीं कर सकता। कि इसमें कवि कहता है कि एक नौसिखिया शिकारी जानवर, यानी जो जानवर शिकार करते हैं उसमें लोग बहुत ही कम अंतर लगा पाते हैं, कौन सा जानवर किस प्रकार का शिकार करता है और, है ना, उसका तरीका क्या होता है शिकार करने का। तो जो एक नौसिखिया होगा, मतलब जो बहुत ज़्यादा जानवर के बारे में नहीं जानेगा, वो अंतर नहीं कर पाएगा। तो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तो यहाँ पर क्या कहता है कवि लेखक की, लेकिन जो मगरमच्छ को आप हमेशा लकड़बग्घे से इस प्रकार पहचान सकते हैं, ठीक है। तो टेल फ्रॉम द हाइनास 10, तो यहाँ पर लेखक कहता है कि हम दो जानवरों को यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे एक मगरमच्छ और एक लकड़बग्घा। दोनों में अंतर ये क्या है, जब ये दोनों हमला करने वाले होते हैं तो इनका एक अलग अलग रूप होता है। हमला करने से पहले इनका क्या एक्सप्रेशन होता है, ये किस तरह से बर्ताव करते हैं, लेखक बताना चाहता है। लेकिन वहीं पर अगर एक कोई अनजान व्यक्ति हो, जो कभी हाइना से ना मिला हो, जिनका सामना ना हुआ, मगरमच्छ से ना हुआ हो, तो वो कैसे पहचानेंगे कि ये हमले की तैयारी में हैं या हमला करने वाले हैं, ठीक है। तो लेखक बताता है कि हम मगरमच्छ और लकड़बग्घे में किस प्रकार का हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो लेखक कहते हैं लकड़बग्घे हमेशा, हाइनास कम विथ स्माइल मेरी स्माइल। तो जब भी हाइनास आपके ऊपर हमला करेंगे तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, उससे पहले
उससे पहले वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आएंगे, ठीक है। जब वो हमला करने वाले होंगे तो तुम्हारे पास वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आएंगे। लेकिन अगर वे रो रहे हों, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर एक शिकारी रो रहा हो जो शिकार करता है, तो इसका मतलब वो हाइना नहीं है, वो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल्स है, ठीक है। तो क्या होता है, हाइना हमेशा जब भी शिकार करते हैं तो वो हंसते हुए हमेशा हंसते रहते हैं, है ना, उनकी आवाज़ निकलती रहती है। और वहीं पर मगरमच्छ जब शिकार करता है तो बताया गया है कि वो रोता है, ठीक है, शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने आप को मासूम बताता है, और जब शिकार उसके पूरे चंगुल में आ जाता है तो उसको शिकार कर लेता है। नेक्स्ट, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार या फिर तरह का। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि सच में एक कैमिलियन जो होता है बहुत छोटा होता है, वो लिजार्ड की तरह दिखता है, ठीक है, एक प्रकार से लिजार्ड की चीज़ की तरह दिखता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल। और जो कैमिलियन होता है वो उसके कान नहीं होते हैं, ठीक है, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसके पंख होते हैं, ठीक है। तो कैमिलियन एक तरह से लिजार्ड की तरह होता है, यानी छिपकली की तरह ही होता है, लेकिन उसके कान नहीं होते हैं और ना ही उसके कोई पंख होते हैं, और वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री। तो यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि जब भी कैमिलियन किसी पेड़ या पौधे पर जब बैठा होता है तो ऐसा मालूम होता है कि वहाँ पर उस पेड़ पर कोई नहीं है, नथिंग, ठीक है। टिस द कैमिलियन यू सी। तब आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर कौन होगा, कैमिलियन होगा। तो जहाँ पर जिस पेड़ पर आपको लगेगा नहीं कि मतलब यहाँ पर कैमिलियन है, यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब वहाँ पर कौन है, कैमिलियन है, क्योंकि वो जहाँ पर मतलब जिस चीज़ पर बैठते हैं वो उसी का रंग या रूप ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कैमिलियन है, ठीक है। कभी कभी आप फिल्मों में और जगहों पर देखे होंगे कि जब वो आंखें खोलते हैं या फिर वो अपनी जगह से हिलते हैं तब मालूम होता है कि ये छिपकली की तरह कोई चीज़ है ना, उस जगह पर बैठी हुई है। यानी जब ये कहीं पर या किसी जगह पर बैठते हैं तो उसी रंग का रूप रंग धारण कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो पोएम है ये एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।